जेल में रहने के बाद उनका माइंडोर कैसे फिट हुआ, क्या बीजेपी ने किस तरह से माइंडोर फिट किया, क्या बीजेपी ने एनएसए हटवाया। सबसे बड़ी सवाल है कि मनोज तिवारी का हाथ तो है मनीष कश्यप को बाहर निकालने में, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या मनीष कश्यप को अगर जनता का सपोर्ट नहीं मिलता तो क्या बीजेपी बाहर निकाल लेती? क्या मनीष कश्यप को जनता अगर सपोर्ट नहीं करता, हर जगह जा जाकर उनका प्रचार प्रसार नहीं करता, हर जगह जा जाकर गरीबों की हक की लड़ाई की बात नहीं करता, यूट्यूबर की बात नहीं करता, सोशल मीडिया में जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करता, तो क्या मनीष कश्यप को बीजेपी के मनोज तिवारी जो है क्या वो साथ देते? नहीं देते। क्यों नहीं देते मैं बताता हूं। कारण है क्योंकि जब उनके घर का कुर्ती जब्ती हुआ था तो जनता ने सपोर्ट किया, उनके जितने भी चाहने वाले थे उनको भी जेल जाना पड़ा, उनके सहयोगी जो काम कर रहे थे उनको भी जेल जाना पड़ा, लेकिन कोई भी ऐसे बड़े नेता नहीं थे जो मनीष कश्यप का साथ देते। सोनू सूद ने ट्वीट किया तो सोनू सूद के ऊपर उंगली उठना लगा, सोनू सूद भी साइड हो गए, जो खान सर की बातें करता है वो खान सर भी चुप हो गए, बड़े बड़े लोग चुप हो गए, जो उनका माइंडोर समझते थे वो चुप हो गए, लेकिन मनीष कश्यप को सिर्फ और सिर्फ जनता ने सपोर्ट किया। और जब जनता ने सपोर्ट किया तो फिर वो दल बदलू बन कैसे गया? जब उनको जनता ने सपोर्ट किया तो वो दल बदलू बन कैसे गया? सबसे बड़ी सवाल। क्या जब लास्ट में मनोज तिवारी ने हाथ पकड़ लिया तो बीजेपी के हो गया? और जो पश्चिमी चंपारण की इज्जत की बात करते थे, मान मर्यादा की बात करते थे, वहां की बहु बेटियों की बात करते थे, वहां की गरीबों की बात करते थे, वहां की पलायन की बात करते थे, 100 कंपनियों की बात करते थे, वो सारा कहां चला गया? वो सारे कंपनियां की बातें जो करते थे मनीष कश्यप, वो सारे बातें कहां चले गए? क्या मनीष कश्यप का मंसूबा था कि मैं एक सांसद बनूं, मैं एक विधायक बनूं, मैं एक नेता बनूं? क्या मनीष कश्यप के मंसूबा था? क्या आरजेडी से मिला हुआ था मनीष कश्यप? क्योंकि आरजेडी अगर केस नहीं करती तो मनीष कश्यप का वाहवाही नहीं होता बिहार में, और जब वाहवाही नहीं होता बिहार में तो ये बिहार से नौजुवान निकलता नहीं, और कहीं ना कहीं अगर नौजुवान निकलता नहीं तो बीजेपी साथ देती नहीं। सबसे बड़ी सवाल है कि मनीष कश्यप जो है इतने बड़े यूट्यूबर होने के बाद गरीबों की बात करने के लिए हर जगह जाता था, रास्ते को हर एक गलियों की बातें करता था, हर एक नली नाले की बातें करता था, लेकिन जब बीजेपी में शामिल हो गया तो बेरोजगारी हट गई, महंगाई कम हो गई। ये तो समझ में नहीं आया कि बीजेपी का दाल रोटी खाने से ऐसा हो गया, या उनके मन में चल रहा था कि बीजेपी से अगर हम उलझेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा। ये सच्चाई है, लेकिन मनीष कश्यप को इतना याद रखना चाहिए था कि जनता का स्टैंड था, जनता की भरोसा था, वो जनता का भरोसा को तोड़ने का काम किया मनीष कश्यप ने, और वो जनता का भरोसा जिन्होंने तोड़ा है, आने वाले समय में मनीष कश्यप को जूते का माला पहनाया जाएगा। आने वाला समय में बिहार के कहीं ना कहीं भगोड़ा कहा जाएगा, नीतीश कुमार की तरह दल बदलू कहा जाएगा। ये सच्चाई है और सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। ये मनीष कश्यप ने जो अपने स्टैंड को बदला है, कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ पकड़ने के बाद उन्होंने अपने आप का गरिमा को बदला है, अपने आप को नीचा किया है, जनता को नीचा दिखाने का काम किया है, वो बहु बेटियों की नीचा दिखाने का काम किया है जिन्होंने दूध से नहलाया था। उस गरीबों की बात करता हूं जो पलायन की बात किया था, रोजगार की बात किया था, 100 कंपनियों की बात किया था, वो सभी लोगों का बेइज्जती करने का काम किया। उसका नाम है मनीष कश्यप। यदि आप अगर इतने बड़े बातें नहीं करते तो आपके ऊपर इतना बड़ा एक्शन नहीं होता। आपने बोला मदुरई में बिहारियों को मारा जा रहा है, सच्चाई थी मारा जा रहा था, लेकिन आपके ऊपर ही एनएसए क्यों लगा? क्योंकि आपने जनता का सपोर्ट किया था, लेकिन आपने फिर बाद में क्या किया? जनता का सपोर्ट का दुरुपयोग किया आपने।
और बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। यही दुरुपयोग आपको कहीं ना कहीं महंगा पड़ेगा। यदि आप 5 महीने की टाइम मांग रहे हैं, अगर 5 महीने में अगर मनीष कश्यप ने कुछ नहीं किया तो आने वाले समय में 5 सालों में मनीष कश्यप इतना पछताएगा कि बिहार की जनता भी उसके ऊपर भरोसा करना बंद कर देगी और फिर मनीष कश्यप घर घर जाकर गिड़गिड़ाने का काम करेगा। यह सच्चाई है, यह सच्चाई है और सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा आप लोग को। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और पूरा फैला दें। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। क्या हुआ अचानक जो मनीष कश्यप जेल में रहने के बाद उनका माइंडटोर कैसे फिट हुआ? क्या बीजेपी ने किस तरह से माइंडटोर फिट किया? क्या बीजेपी ने एनएसए हटवाया? सबसे बड़ी सवाल है कि मनोज तिवारी का हाथ तो है मनीष कश्यप को बाहर निकालने में, लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या मनीष कश्यप को अगर जनता का सपोर्ट नहीं मिलता तो क्या बीजेपी बाहर निकाल लेती? क्या मनीष कश्यप को जनता अगर सपोर्ट नहीं करता, हर जगह जा जाकर उनका प्रचार प्रसार नहीं करता, हर जगह जा जाकर गरीबों की हक की लड़ाई की बात नहीं करता, यूट्यूबर की बात नहीं करता, सोशल मीडिया में जो काम कर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करता, तो क्या मनीष कश्यप को बीजेपी के मनोज तिवारी जो है क्या वो साथ देते? नहीं देते। क्यों नहीं देते मैं बताता हूं। कारण है क्योंकि जब उनके घर का खुर्ती जब्ती हुआ था तो जनता ने सपोर्ट किया। उनके जितने भी चाहने वाले थे उनको भी जेल जाना पड़ा, उनके सहयोगी जो काम कर रहे थे उनको भी जेल जाना पड़ा, लेकिन कोई भी ऐसे बड़े नेता नहीं थे जो मनीष कश्यप का साथ देते। सोनू सूद ने ट्वीट किया तो सोनू सूद के ऊपर उंगली उठना लगा, सोनू सूद भी साइड हो गए। जो खान सर की बातें करता है वो खान सर भी चुप हो गए, बड़े बड़े लोग चुप हो गए, जो उनका माइंडटोर समझते थे वो चुप हो गए। लेकिन मनीष कश्यप को सिर्फ और सिर्फ जनता ने सपोर्ट किया, और जब जनता ने सपोर्ट किया तो फिर वो दल बदलू बन कैसे गया?